आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये आज की न्यूज़ है जो काफ़ी वक्त से जो है वायरल हो रही है, और इसमें जो है वो एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि जिस वैकेंसीज़ का आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे उसका जो है वो अधियाचन जो है वो विभाग को जो है वो भेजा जा चुका है 7 अप्रैल 2025 में। और ये जो है न्यूज़ निकल के आ रही है 9 अप्रैल 2025 की, और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 अप्रैल 2025 को। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की जो है वो वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तकरीबन 9043 वैकेंसीज़ हैं महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में। एलटी ग्रेड जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं, और जो एलटी होते हैं वो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं, और जो प्रवक्ता होते हैं जो जीआईसी लेक्चरर जिसे हम लोग कहते हैं उनकी जो है वो 11th 12th को जो है वो पढ़ाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समक्ष अहर्ता विवाद जो एलिजिबिलिटी को लेकर विवाद चल रहा था उसका जो है वो निष्कर्ष कर लिया है, और उसके लिए एलटी और प्रवक्ता की जो वैकेंसीज़ हैं वो 9043 का जो नोटिफिकेशन है वो जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है, यानी कि लास्ट सोमवार में। आप यहाँ पर जो है वो मेंशन देख सकते हैं, सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है वो भेज दिया गया है। अब हो सकता है कि आप लोगों को इस महीने के एंड में जो है वो अधियाचन जो है वो देखने को मिल जाए, या कह सकते हैं विभाग की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसमें जो है वो अलग अलग जो कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम लोग मेल और फीमेल की बात करें एलटी ग्रेड में, और इसके अलावा जो है वो प्रवक्ता में मेल और फीमेल में जो हम बात करें इस पर जो है वो क्या है अलग अलग वैकेंसी जो है वो जारी करने का नोटिफिकेशन आपको जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके इम्तिहान की, तो आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जारी किया था तो उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिज़र्व में रखी थी, यानी कि एग्ज़ाम डेट जो है वो काफ़ी रिज़र्व में रखी थी, जिसमें कुछ डेट जो है वो मई में थी और कुछ डेट जो है वो नवंबर और दिसंबर में क्या थी आरक्षित थी। तो मई में तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल में अगर आएगा तो मई में होना जो है आपके लिए एग्ज़ाम मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो अगली डेट आपको दिख रही है रिज़र्व में वो दिख रही है आपकी नवंबर और दिसंबर में। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो उम्मीद है नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका पैटर्न जो है वो चेंज भी होगा, क्योंकि इस बार जो है वो इसमें 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। उसके बाद ही आपका क्या होगा सारा प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आ जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इसलिए आप लोग जो है वो अभी से तैयारी में लग जाइए कि इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आने वाली है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उर्दू के वैकेंसी के हवाले से, तो उर्दू में भी जो है वो इसकी अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। उसके लिए आप लोग जो है वेट कीजिए, जैसे ही सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में जो है वो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि कुछ बच्चों ने इस पर आरटीआई डाल दी है कि इसमें उर्दू की पोस्टें कितनी आने वाली हैं, तो 1-2 दिन में उसका रिप्लाई भी आ जाएगा। काफ़ी दिन से बच्चे इसका वेट भी कर रहे थे, तो जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा कि यूपी एलटी ग्रेड में और यूपी जीआईसी में कितनी वैकेंसीज़ हैं उर्दू की, उसके बारे में मैं आपको जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।